हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। यूके का सितंबर इनटेक जो है वो ओवरलोडेड था और मैंने नंबर ऑफ वीडियोस में ये बताया था कि जिन बच्चों ने यूके के लिए सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है प्लीज़ टाइम से पहले करें, बिकॉज बहुत सारा क्राउड पुराना भी आ रहा है और जो फंड्स अपने हैं वो टाइम पे प्रिपेयर करें, ऑफर लेटर टाइम पे लेकर कैश लें। अब क्या हो रहा है, जिन बच्चों ने फाइल्स लगाई है उनका कैश आ रहा है या फिर कैश आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपने फंड्स पुराने कर लिए हैं या फिर फंड्स पुराने करने की वो टाइप सोच रहे हैं कि कैसे अब कितने टाइम में हमें फंड्स ट्राई करने हैं। बट जो इसमें ट्विस्ट आया है वो ये है कि सितंबर जो के इनटेक है ये बड़ा रैंडम है, जिसमें बहुत फ्यू केसेस देखने को मिले हैं, बट देखने को मिले हैं कि 100 के बीच अगर 1 से 2 प्रोफाइल का सोर्स ऑफ फंड पूछा गया है। यूके में पहले कभी सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाता था। हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूके की कि 28 दिन जो है हमने पुराने करने होते हैं अपने फंड, तो उस अकॉर्डिंगली हमारे जो है कैश आता है। बट नाउ डेज क्या होता है, जो 1-2 प्रोफाइल का जो ये इंक्वायरी आई भी है या फिर एम्बेसी ने डिमांड भी की है, बट की तो है कि ये सोर्स कहाँ से है, ये फंड्स कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये प्रोसीजर है ये ऑस्ट्रेलिया में होता था। बेसिकली जीटी क्लियर करने के लिए आपको जो है फंड्स का सोर्स बताना पड़ता था और अब जो है ये यूके में देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ कि क्या ये मैंडेटरी है कि प्रूफ का जो है वो सोर्स ढूंढना है या फिर हमने बताना है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मैंने मेंशन किया कि आउट ऑफ 100 1 या 2 प्रोफाइल से ये डिमांड की गई है और अगर आप जो है इसका पहले ही प्रिपेयर करोगे तो आपको जो है फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कंपल्शन नहीं है कि आपको ये दिखाना है, बट ये अगर उन्होंने मांग लिया एज एविडेंस तो अपना अपनी विटनेस जो है पहले ही प्रिपेयर करके नहीं रखा है, इससे पहले कि अगर आपसे मांगे ऑन द स्पॉट आपके पास ना हो और आपकी जो इमेज है या फिर आपकी प्रोफाइल है वो नेगेटिव साइन हो और वो रिफ्यूजल का कारण बने। ऐसा जो है ना हो, तो आपको पहले ही जो है इसके बारे में प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी कि अगर हमारे पास फंड्स भी है तो क्या हमारी प्रोफाइल एलिजिबल है। आपके लिए मैं ये काम बिल्कुल ईजी कर देती हूँ। अपनी प्रोफाइल की जो प्रोफिशिएंसी है या फिर प्रोफाइल की असेसमेंट है आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकती हैं। हमें गिवन नंबर्स पे कॉल करके हमारा स्टाफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एलिजिबिलिटी डिफाइन करेगा कि क्या आपकी जो फाइल है या फिर प्रोफाइल है वो एलिजिबल है यूके के लिए, सो दैट जो आप अपना टाइम या फिर मनी इन्वेस्ट करें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एम्बेसी ने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो कैश जो है वो एडवांस में जो आपको देंगे अगर आपका जो एलिजिबिलिटी प्रोफाइल की बिल्कुल कंप्लीट है और जो आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट से कंप्लीट है, तो आपको जो कैश है वो ऑन टाइम पे मिलेगा। पर यहाँ पे जो हिंडर क्रिएट हो रही है वो हो रही है उन सब बच्चों की तरफ से जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि कुछ एक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लिया और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ऑफर लेटर ले रहे हैं पर किसी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके अलावा फंड्स रेडी करके नहीं रखे हुए हैं, अगर फंड्स रेडी किए हैं तो उनको 28 दिन पुराना नहीं किया हुआ है। फीस को जो फीस है वो अपनी डिले कर रहे हैं, मतलब लेट भर रहे हैं। इट मीन्स वो सिर्फ अपना ऑफर लेटर से एक्सट्रैक्ट करके रख रहे हैं और फीस अभी नहीं भर रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि किस पे हमें इस पे जाना चाहिए या उस पे जाना चाहिए, तो और कैश रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग जो हैं वो बच्चे जो है वो बिल्कुल अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनको मैं वार्निंग या फिर एडवाइस यही करना चाहती हूँ कि सितंबर इनटेक जो है वो ओवरलोडेड है। तो अगर आप इस तरह की काम करोगे तो आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। ट्राई कीजिएगा कि आप जो है अपने सारी रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को प्रिसाइज कीजिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है एंड विदाउट एनी डाउट जो है एक अच्छे कंसल्टेंट से थ्रू अपना प्रोसीजर फॉलो अप कीजिए, सो दैट आपको जो है कैश टाइम पे मिल सके। क्योंकि अगर हम एक इनटेक की बात करते हैं, अगर वो इनटेक हमसे स्किप हो जाता है तो अगला इनटेक जो है मिनिमम 6 मंथ के गैप में आता है और सितंबर के बाद जो सीधा इनटेक 2023 का है और जितना आप टाइम गैप ज़्यादा करोगे उतना आपकी जो गैप्स हैं वो ज़्यादा होंगे। और यूके में गैप्स को डिफाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट फिर भी आपको उस एम्प्टी ईयर को डिफाइन करने में टाइम लगेगा क्योंकि फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि आपने क्या किया ये साल। ये नहीं लिख सकते कि हम आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर हम पेपर दे रहे थे या फिर हमने फाइल लगाई हुई थी उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
योर 1 ईयर इज गॉन, दैट मीन्स गॉन, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। सो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें आगे मत करें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।